एक नगर में दो भाई सुरेश और नरेश नगर की नाई की दुकान में काम किया करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन हम भी अपनी नाई की दुकान खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरी और फिर तीसरी और जल्दी ही हर शहर में अपनी एक दुकान होगी। ये कहने के बाद दोनों अपना काम बंद करके ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में सुरेश और नरेश अपनी नाई की दुकान के उद्घाटन का रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से सुरेश की पीठ पर किसी ने धक्का दिया और दोनों घबराकर सपने से बाहर आ जाते हैं। सुरेश के बगल में उसकी दुकान का मालिक खड़ा हुआ था। तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल तुमने एक कस्टमर का फेशियल किया था, ग्राहक का फोन आया था, उसके चेहरा घर जाते ही लाल हो गया है। ये 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरी दुकान से। मालिक, पर यह भी तो हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो गई हो। बीमारी उससे नहीं तुम्हें हुई है, वो भी दिमाग की। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। सुरेश और नरेश अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी थी। सुरेश नरेश से कहता है, भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कदर नहीं थी। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई, पर हम वहाँ करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ, चल सामान पैक करो, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? अरे, हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर। ये राजा ऋषिदेव का सूर्य नगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। नरेश सुन, आज से तेरा नाम नरेश नहीं नरेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला दे कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाई, हमारे से बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा है और कहाँ है? बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहां ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी, जरूर। सुरेश पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेकर उसके पास जाता है। मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। तभी नगर के सब लोग वहाँ पे आने लगते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा कर आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें। एक दुकानदार सुरेश के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। सुरेश इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। श्री हरि, हर बिक्री के समय मन में ये नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आगे बाबा जी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान है और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ है। गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने, जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। सुरेश काफी देर तक उपहार में लाए सोने, चांदी और अनेक वस्त्रों और उपहारों को देखता है। फिर राजा की ओर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, महाराज,
मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना। मुझे क्षमा करें, मैं आपके बात नहीं मान सकता। नरेश चौंकते हुए सुरेश को देखता है। मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। अगर मैंने आपका अनादर किया हो तो मुझे क्षमा करे। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे नरेश, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज। तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाट छोड़कर वैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। नरेश बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। सुरेश अपनी पोटली उठाकर गांव में चला जाता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। ये भी बेवकूफ बन गया। सुरेश है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कुछ राशन दान करो। जरूर। ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे तुम्हारी दुकान में है और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो। पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा हूं वो करो। हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ लेने के बाद नरेश अब आगे जाता है जौहरी की दुकान पे। और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले। इनसे तगड़ा दान लेके गौन से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग सुरेश के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जैसे ही जौहरी उसे पैसे निकालकर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने का हार नरेश को दे देता है। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने। इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। सुरेश पेड़ के नीचे बैठ के मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ पर 4 डाकू चेहरे पे काला नकाब और हाथ में बंदूक लेकर वहाँ पर आने लगते हैं। नरेश डर कर अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है और नरेश उस डाकू के सरदार का चेहरा देख लेता है। अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे। क्या करूं? तभी उसे सुरेश की बात याद आती है। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। हे नारायण मेरी रक्षा करो। हे नारायण मेरी रक्षा करो। सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं सुरेश की बात को समझ नहीं पाया। मैं सुरेश के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो सुरेश, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। सुरेश नरेश को गले से लगा लेता है।